ग्वालन ने माखन खायो रे जदी लगाई के ग्वालन ने माखन खायो रे जदी लगाई के। लठिया पकड़ी तो आता से जितनी मटुकियां लटक रहे सब में गुलका मारते और जो मलैया ने लठिया के गुलका लगे सब में छेद हुए गए। माखन नीचे निकलने लगा तब तक क्या देखा है ग्वाल माल माखन खाए रहे थे। देखा है ग्वालन ने यशोदा घर में आई भाग्य के मनमोहन से तब बोले समझाई कोई तो भागे दाई को कोई तो भागे बाई को कोई तो भागे आगे को कोई तो भागे पीछे को। लेके और काना ने रोको ग्वालन को एक काना ने रोको ग्वालन को बोले समझाई ग्वालो तुम क्यों घबराई रहे हम लाहेल बहाई ग्वालो तुम क्यों घबराई रहे हम लाहेल बहाई जो यशोदा मैया घर में आई हैं अब ग्वाल वाल तो सब निकल के भाज गए और कन्हैया अपने घर में पकड़ गए। आज अपने घर में पकड़ गए। यशोदा मैया ने जो चारों तरफ मटुकियां फूटी वही देखी बज गए कहीं एकदम कन्हैया को पकड़ लो कह रहे नकटा हम तो जब सोचती है तू काऊ के घर में चोरी कर भी कल ना जाते है और जब तू आज अपने ही घर में ना मानो तो भला दूसरे के घर में कैसे मान। तो कन्हैया बोले तू कहीं वो का चाहते भैया का कह रही है हम जगह वो चाहते हाँ ये मटुकियां सब तुमने फोड़ डाली हैं ये किन्ने फोड़ी हमने धोरू ना ये सब मटुकियां फूटी टंगी हैं हमने ना फोड़ी फिर तुमने ना फोड़ी हमने फोड़ी का तुम ना फोड़ी मेरे घरे तुम रहे हम लेके चले गए छिड़िया और तो तुम घरे छोड़िए हम तुम्हें तुम पता ना जो कार रामलीला करते रहे। अरे जब मटुकियां हमने ना फोड़ी हैं किन्ने फोड़ी हम घरे तुम्हें छोड़ी आए थे मैया ओ ललो तुम्हें मारेगी तो ना मेरो बेटा मेरो भूरा मैया तुम मारे ना मेरो बेटा इतने बड़े ये तुम्हें को मारो हमने हाँ सो तो ना मारो ना लले मरे अपने को तो बताए मैया जी मटुकियां किन्ने फोड़ी हैं हाँ बताओ मेरो बचारा जे मटुकियां जितनी फूटी लटकी हैं हाँ जे सवरी मटुकियां हमने ना फोड़ी हैं फिर लला किन्ने फोड़ी जे मटुकियां हर के घर में जो कजरी बिल्ली है वह कजरी बिल्ली ने जे सब मटुकियां फोड़ डाली काहे ले लिया ओ कजरी बिल्ली ने फोड़ डाली हाँ और लला तुम्हारे जी मुंह कहते हैं ले सो अच्छा भाई नाक आंख सब लिखी है हैं मेरे गाल में माखन लगो तासो तू कह रही थी मटुकियां हमने फोड़ी हैं और का बेटा देख अम्मा हम बताएं मेरे गाल में माखन कैसे लगो बताओ मेरो बच्चा जब हम घर में घुस के आए और मैया तुम हती ना आए हम कंडा पादन चली गई थी तो हमने मैया देखी एक मटुकिया में चीटियां हो गई थी हमने सोची अम्मा जोले तुम आवेगी तो ले हम चीटियां बीन के फेंक दिए हम अच्छो काम करें तू हमें छावासी दिए तो हमें चीटियां बीन रहे थे मेरे हाथ में माखन में लिसो हतो तोले लगी मेरे गाल में खुजली मैंने पाई से खुजलाए दो सोई जो माखन लग गया काहे लला ओ बात है अम्मा के पेट में सिक्के आई थी का तेरे पेट में आप पता सिकत रहे हो तेरे पेट का स्कूल हुए मांटेसरी है भगवान कन्हैया ने बड़ी सफाई से जवाब दो है यशोदा मैया अरे बतलाई गई बात कन्हैया ने और बतलाई गई बात कन्हैया ने
घर में जो कजरी बिल्ली है बाइन जी सब मटुगियां फोड़ डाली हैं तो यशोदा मैया ने गाल में गुलचा दो कह रहे ना कटा जे कजरी बिल्ली ने फोड़ी जी कजरी बिलोटा ने फोड़ी और लला आज तुम हमसे कितनी चालाकी करो आज तुम हमसे ना नहीं कर पायो आज हम तुम्हें बांध के डालेंगे बांध के बज के गई मैया यशोदा एक रस्सी उठाई लाई और एक रस्सी में जब कन्हैया को बांधो तो एक रस्सी में कन्हैया बंध ही ना है। फिर बज के गई दूसरी रस्सी उठाई लाई है तामे कन्हैया को बांधो कन्हैया बाहू में ना बंधे हैं। अब तो भैया ढूंढ ढूंढ के पूरे घर की रस्सी लग गई है तो कन्हैया ना बंधे के लिए अपने पड़ोसों पहुंची है और अपनी पड़ोसन से जाके आवाज लगाई है ओ शंभू की अम्मा कहा है चिंटुआ की मम्मी कह रही हाँ तेरे घर है कोई रस्सी डरी है काजी रस्सी का फांसी हाथी लगे होगा चुप रहो करो हम काहे के लिए फांसी लगे हमने कौन से बुरे काम करे फिर रस्सी का करे हो रस्सी ले जाएंगे ना हम अपने लले कन्हैया बंधे जाएंगे कहे कन्हैया ने कहा कर डारो बने हमारे घर में जितनी मटुकियां आती वे सवरी फोड़ डाली है सब फोड़ डारी हाँ तो जी रस्सी तो ना है हमारे घरे कह रही हाँ तू काहे के लिए झूठी हमसे कहते तेरे घर नेरी रस्सी आती वे छरियां बंद होगा तीन बेरस्सी कहाँ गई सो तो जी छरियां अब तेरे 5 छरियां हैं 2 बयानों को हैंगी 2-3 बकट्टा हैं तो वे रस्सी कहाँ है अब रस्सी हम क्या करें जो भाजू लला है जुआरो हाँ जू तो हरामी हुई है हम जाते का लला छरियां बांधे आओ छरियां ले चलो जाते मम्मी हम छरियां ले जा हमने ले जाओ जो छरियां ले जाते और पूरा दिन गुचिया खेंतरो आतो है और कहू छरियां ने पैदल राणे रस्सियां खोल लेंगी कौन खोल नहीं अरे काजी तो आओ रोए हमने का हुई जी अम्मा छरियां पर रस्सियां खोल ली हमने तुम ना मरे भाई अरे देख ले कोई रस्सी डरी हो तो दे दे थोड़ी देर के ले अब जी रस्सी तो ना है पटेला के फांट हैं वे ही दे दे अब दे तो मैं तो कहती बे दे दे काय हमारे जनती हमारे गत्ते भी बहुत बेकार हैं को बिना मधु हैं ये तुम्हारे के तुम इतने जरी भगयात रात पूरे दिन भगे आए पूरी रात भगे आए मारे के दादी है वे को जान ली तुम पे और कत्ती है हम बहुत जल्दी वापस करती है ले जी पकड़ पड़ोस में तो रस्सी मांग लाई है और बा में कन्हैया को बांधो लेकिन कन्हैया बाहू में ना बंधे हैं। अब प्रमाण तो ये मिला है कि धीरे धीरे पूरे मोहल्ला की रस्सी लग गई लेकिन भगवान तो नहीं बंधे। अब समझ में ये नहीं आ रहा था कैसी थी लीला घनश्याम की वो रस्सी घटती जाती है या अंग मुटाते जाते हैं। वो रस्सी घटती जाती है या अंग मुटाते जाते हैं। यशोदा झुझलाती जाती है मोहन मुस्कुराते जाते हैं। समझ में ये नहीं आ रहा था कि वो रस्सी छोटी हो रही थी या फिर भगवान का नैया मोटे हो रहे थे। मैया यशोदा जब बांध बांध के हैरान हो गई है कन्हैया ने देखा हमारी माँ परेशान हो गई है अब मैं अपनी माँ को परेशान नहीं करेगा क्योंकि माँ जैसा दुनिया में कोई गुरु नहीं होता है कोई देवता नहीं होता है। हम अपनी माँ को परेशान नहीं करेंगे। कन्हैया ने यशोदा मैया से जवाब दो मैया जे तुमने जितनी रस्सी बांध डाली है सबरी रस्सी खोल ले और जा में जो सबसे छोटी रस्सी हो तामे हमें बांध दो। अब यशोदा मैया बोली इतनी रस्सी में ना बंधे पाए को छोटी रस्सी में कैसे बंध जाए हो। कन्हैया बोले मैया तुम बांध के तो देखो हम बंध जाए हैं।
फिर मैया यशोदा ने सबरी रस्सी खोल ली, एक सबसे छोटी रस्सी रहे तामे कन्हैया को बांध के और ऊखल में बांध दो। ऊखल जिसमें हमारी माताएं बहनें धान कूटा करती थी, ये ऊखल पहले जमीन पे रखी जाती थी, बड़ी सी पत्थर रखी, तब इसे कहते थे ओखली, जो देहाती भाषा में कहते हैं ओखरी। लेकिन परीक्षित महाराज आज के जमाने अब ओखरी ना रही, अब तो बस जमीन में गड़ाई दी जाती है। हाँ अब है तो जमीन में गड़ी, लेकिन नाम बा को आ जाओ कि जाओ ओखरी है। बहु गले में कन्हैया को बांध दो है, जब आप तो ललाट तुम यहीं बंधे रहो, तुम अब यहीं से हट ना पे हो, यहीं खाओ, यहीं पियो, यहीं सो, यहीं सब कुछ करो। ऊकल में बांध के यशोदा मैया अंदर काम करवे को चली गई। श्याम ने देखा अब हमें कोई नहीं देख रहा है, तो दृष्टि बचाए के मात की वो ऊकल